जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सजन पीड़ा। इसी श्लोक को गीता में क्या लिखा है सुनिएगा ध्यान से। परित्राय साधूनां विनाश्य च दुष्टकृतां, धर्म संस्थापनायार्थे स्वभामि युगे युगे। जब जब धरती पर धर्म का नाश होता है, अधर्मी का पाप बढ़ता है, तब तब भगवान अनेकों अनेक शरीर धारण करके अवतार लेते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीरा। अपने भक्तों को आह्लादित करने के लिए, पीड़ा हरने के लिए भगवान अनेक धर लेते हैं शरीर और भक्तों का पीड़ा दूर करते हैं। बिना कान के सुनते हैं, बिना कान के सुनते हैं। भगवान कब बिना कान के सुने हैं उसका प्रमाण सुनिए। द्रौपदी के सुने, द्रौपदी के सुने, बिना कान के सुने हैं भगवान। उस समय तो मोबाइल की जमाना नहीं थी ना। द्रौपदी कहाँ थी, भगवान श्री कृष्ण कहाँ थे, और द्रौपदी कहाँ बुलाई और भगवान कहाँ थे, और बिना कान के सुन लिए। क्या कहा द्रौपदी ने? द्रौपदी ने कहा कि हे माधव, मेरी इज्जत लूटी जा रही है, तुम कहाँ हो? कन्हैया ने सुना, वहां हाजिर हो गया। इसलिए जब जब इस धरती पर अधर्मियों का अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान अनेक रूप धारण करके इस धरती पर अवतार लेते हैं अपने भक्तों को कल्याण करने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि हरहि दया निधि सज्जन पीड़ा। सज्जनों को पीड़ा हरने के लिए, अपने भक्तों को पीड़ा हरने के लिए भगवान बार बार अवतार लेते हैं। शंकर जी ने एक बढ़िया बात लिखी है आपके और मेरे लिए। क्या लिखा है? शंकर जी कहते हैं, बोल बिहसी महेश तब ज्ञानी, बोली बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जस रघुपति करही, सो तस तेहि छन हो। ये बात आप सबको, हम सबको याद रखना है। रामचरितमानस का बालकांड का दोहा नंबर 124 है। शंकर जी कहते हैं पार्वती से, सुनो, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी, मूढ़ न कोई, ना कोई ज्ञानी ना कोई मूर्ख। बोले भगवान जिसको जैसा जब बनाना चाहते हैं वो वैसा बन जाता है। रावण को जब भगवान राक्षसी रूप में देना चाहे तो राक्षसी रूप में हो गया। शरीर पाने से मानव नहीं हो सकता है कोई। शरीर मानव का पा लेने से मानव नहीं बन सकते हो मेरे प्यारे। मानवता भगवान चाहेंगे, तुम्हें मानव बनाना तभी मानव बनोगे, नहीं तो शरीर मानव का रहते हुए भी अब बहुत बड़े दानव हो सकते हैं। शरीर मानव का होते हुए भी बहुत बड़े दानव हो सकते हैं, क्योंकि भगवान जिसको जैसा चाहेंगे बना सकते हैं। रावण का शरीर भी तो मानव का ही था ना, और ब्राह्मण कुल में ही अवतार लिया था ना। तो कुल से अवतार लेने से नहीं होता है,
मानव का शरीर पा लेने से नहीं होता है। ओ भगवान जिसको जैसा जब चाहते हैं वैसा बना ही देते हैं। ये हमारे और आपके बस की बात नहीं है, इसलिए इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए, ठीक है, कि भगवान जिसको जब चाहेंगे वैसा उसको बना ही देंगे। शरीर मानव का मिल जाने से मानव नहीं हो सकता है, शरीर पक्षी का मिल जाने से पक्षी नहीं हो सकते। वो पक्षी में भी भक्त लोग हुए हैं, जैसे जटायु, संपाति, ये सब क्या थे? भक्त थे। पक्षी होकर भी भक्ति किया इन्होंने पक्षी होकर भी भक्ति किया। जटायु ने पक्षी होकर भी माता सीता के बचाव में, सुरक्षा के लिए अपना प्राण त्याग दिया। इससे बड़ा कोई भक्त हो सकता है क्या? आज के मानव तो कुत्तों से बेहद है। इसलिए शंकर भगवान कहते हैं कि बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जही जस रघुपति करहि सो तस तेहि क्षण होय। जिसको भगवान जब जैसा करना चाहे वो कर सकते हैं। इसलिए यदि आपके साथ कोई दुष्ट व्यक्ति दुष्टता कर रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान उसको दुष्ट रूप में सहयोग कर रहे हैं कि दुष्टता कर, तुम इसी के लायक हो। तुम क्या हो? इसी के लायक हो, दुष्टई करने के ही लायक हो। तुम हमारे भक्ति के योग हो नहीं तो चल दुष्टई कर। इसलिए सावधान रहना चाहिए कि यदि हम दुष्टई पर उतरेंगे तो भगवान हमको दुष्टई को बढ़ावा देंगे। भगवान शंकर ये कह रहे हैं माता पार्वती जी से, ठीक है। तो शरीर से अभिमान मत कीजिए। शरीर मानव का मिल जाने से मानव नहीं हो सकते हैं, मानव में गिनती नहीं हो सकता है। दुष्ट है तो कुत्तों बिल्ली से भी बेहद आपको गिनती होगा वहां जाने पर। यहाँ जितना मनमानी करनी है कर लो। इसलिए भगवान चाहते हैं कि चलो तुम दुष्ट हो, जितना दुष्टई करना है कर, फिर तुम्हें भेजेंगे यहाँ कीड़े मकोड़े बना के। इसलिए जब भगवान जिसको जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। इसलिए उस परिस्थिति को स्वीकार कर लेना चाहिए कि इस व्यक्ति के साथ भी भगवान है, पर चाहते हैं कि ये फिर कीड़ा बन के आए, ये कुत्ता बनकर आए। ठीक, बड़ा ही सुंदर ये बात हम सबके लिए है और इस समस्या को समझना चाहिए हम सबको भी। सूख हार ले भाग स्वान निरखी मृगेरा, छिन ले जनी जड़े तिमी सुरपतई नाला। फिर दोहराते हैं, सुनिएगा ध्यान से इसे। सुखे हाड़ ले भाग्य स्वान निरखी मृगेरा, छीन ले जनी जड़े तिम सुरपति नालाज। यहाँ ये दिखाया गया, कुत्ता हड्डी चबाता है ना तो उसे लगता है कि इस हड्डी से रस निकल रही है, इससे हड्डी से रस निकल रहा है। ये बात तो नहीं समझ सकता कि उसको चबाते 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 उसका मसूड़ा छिल जाता है। तो कुत्ते को लगता है कि हड्डी से खून निकल रहा है, वो चाट रहा है। हड्डी से खून नहीं निकलता, उसके मुंह से है, उसके मुंह से खून निकलता है, पर उसे लगता कि हड्डी से निकल रहा है। बेवकूफ है ना, पूरा बेवकूफ है। इसलिए तो कुत्ता कहते हैं। उसी तरह हमारी और आपकी हालत है। हम लोग को लगता है कि संसार में बड़ा सुख है, संसार में बड़ा सुख है, पति पत्नी में बड़ा सुख है, मान प्रतिष्ठा में बड़ा सुख है, दूसरों को गालियां देने में बड़ा सुख है, दूसरों को दुष्टई करने में बड़ा सुख है, भोगों में बड़ा सुख है। अरे मैया, एक शराबी कहता है कि हमें शराब पीने में बड़ा आनंद है, बड़ा शराब में सुख है। तो क्या शराब पीने वालों शराब में सुख है? शराब में सुख है?
ये हम और आप जब तक भगवान के चरणों से रिश्ता नहीं जोड़ेंगे तब तक ये संसार हमारे और आपके बस की बात नहीं है। ये संसार हमको गलानी दे सकता है, दुख दे सकता है, इसके सिवा कुछ नहीं। कुत्ते हड्डी लेकर भागते हैं कि उसमें खून निकलेगा, क्या उसमें खून निकलेगा? नहीं निकलेगा। उसी प्रकार हम जो संसार के सुख की तरफ भागते हैं, मान में, प्रतिष्ठा में, दूसरों को सताने में, इसमें सुख नहीं है प्यारे। यदि सच्चा सुख चाहिए तो भगवान के चरणों में बैठ जाइए, भगवान के चरणों में ही सुख है। 40 साल 50 साल से जो शराबी शराब पी रहे हैं, जाकर उनकी हालत देखिए, उनसे बातें कीजिए। वो जब नहीं पीते थे तो शरीर पुष्ट हष्ट था, और पीते पीते सारा शक्ति खत्म हो गई। लेकिन उनसे पूछो कि आप तो शराब पीते पीते गल गए, खत्म हो गए, लेकिन शराब खत्म हुआ क्या? नहीं हुआ। इसलिए जो दुष्ट होता है, जो हानिकारक होता है, उसका बहुत जल्दी नाश नहीं होता, उसको सर्वनाश करते हैं भगवान, उसको जड़ी से पूरा शुरू से अंत तक। जैसे भगवान चाहते तो रावण को मार देते, बाजार खत्म हो जाता। एक रावण को मार देते, काम खत्म हो जाता ना। लेकिन भगवान ये नहीं चाहे, वो सोचे कि इसका जड़ ही खत्म करो, नहीं तो एक भी पुलंगी बचा ना तो फिर वही हालत करेगा। उसी प्रकार हम सबको समझना चाहिए, हम सबको समझना चाहिए कि यदि कोई हमें गालियां दे रहा है तो सोच लो कि भगवान ही करा रहे हैं, और भगवान उसके साथ जो करेंगे वो बड़ा ही भयावह परिणाम होगा। इसलिए हंसकर सह लिया करो। जय जय श्री